So, good evening, friends. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, दर्शन निरूपण का हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं. इट इज चारवाक दर्शन. ठीक है, नास्तिक दर्शन चालू कर देंगे. नास्तिक दर्शन 3 है, आस्तिक दर्शन 6 है. आस्तिक दर्शन 6 हमने देख रहे हैं. वो देखेंगे चारवाक दर्शन. नास्तिक दर्शन का पहला दर्शन होता है चारवाक दर्शन. ठीक है, अब इसके पर्याय है. अब इसके जो प्रवर्तक आचार्य है, जैसे पर्याय बोल सकते हैं चारवाक दर्शन को हम, और क्या क्या बोल सकते हैं, लोकायत दर्शन, बृहस्पति दर्शन. ओके, और क्या बोल सकते हैं, वैतांडिक दर्शन, भौतिकवाद दर्शन. क्या क्या बोल सकते हैं, लोकायत दर्शन के पर्याय बृहस्पति, भौतिकवाद, और वैतांडिक. ठीक है, लोकायत दर्शन, बृहस्पति दर्शन, भौतिकवाद दर्शन और वैतांडिक दर्शन हम इसको बोल सकते हैं. ये पर्याय हो गए. और चार दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य है कौन, बृहस्पति. कौन है, बृहस्पति. ठीक है, अब चारों दर्शन का परिचय. चारों दर्शन का परिचय क्या बोलता है, देखो. बहुत छोटा दर्शन है चार दर्शन, तो इसमें कुछ नहीं होता. इसमें लॉजिकल कोई चीज ही नहीं बनती. ओके, सिंपल वे में चारवाक दर्शन का परिचय बोलता है कि एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन कहा जाता है. ओके, मतलब लोगों में प्रचलित होने से लोकायत कहा जाता है. लोगों में प्रचलित होने से इसे लोकायत दर्शन कहा जाता है. ठीक है, लोगों में प्रचलित होता है. ये जो दर्शन होते हैं लोगों में बहुत प्रसिद्ध होता है. ओके, ठीक है, लोगों में प्रचलित होता है बहुत आसानी से. फिर हम बात करते हैं चारवाक शब्द का अर्थ है चारु प्लस वाक, मतलब मीठी बोलने वाला. ये चार शब्द क्या होता है, किससे बना होता है, चारु प्लस वाक से बना होता है. चारु प्लस वाक, इसका मीनिंग होता है मीठी बोली बोलने वाला. मीठी बोली बोलने वाला. ओके, ये दूसरा परिचय. तीसरा परिचय क्या बोलता है कि जो चारों दर्शन का संप्रदाय होता है वो आनंदमय होता है. जो चारों दर्शन का संप्रदाय होता है वो कैसा होता है, आनंदमय होता है. कैसा होता है, आनंदमय होता है, सुख भोग होता है, आनंदमय होता है. सुख भोग. ठीक है, सो ये था हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चारवाक दर्शन का. पर्याय लोकायत, बृहस्पति, भौतिकवाद, वैतांडिक और प्रवर्तक आचार्य. बृहस्पति और परिचय, लोगों में प्रचलित होने वाला दर्शन होता है. चारु प्लस वाक शब्द से बना हुआ होता है, जिसको इसका मीनिंग होता है मीठी बोलने वाला. चारों मीन्स बोलने वाला, और वाक मीन्स मीठी बोली बोलना, मीठी बोली. चारों मीन्स मीठी बोलना, मीठा बोलना, और वाक मीन्स जो बोलती है. फिर आनंदमय और सुख भोग होता है. इसका जो सारा क्रिएशन है वो एक प्रॉपरली पॉजिटिविटी के साथ बना हुआ है. ठीक है, लेकिन जो ये पॉजिटिविटी से जो बना हुआ है, लेकिन ये नेगेटिविटी को मानता है. पॉजिटिविटी से बनने के कारण ये नेगेटिविटी को मानता है. कोई चारवाक दर्शन. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख सिद्धांत की. प्रमुख सिद्धांत. क्वेश्चन बहुत छोटा है, चार क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत इजी है. इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा. ओके, प्रमुख सिद्धांत. अब प्रमुख सिद्धांत कौन से. ठीक है, चलो. पहला सिद्धांत होता है सुखवाद. मतलब वाद. पहला सिद्धांत है वाद में कौन सा वाद, सुखवाद. और कौन सा बताया है, स्वभाववाद बताया. स्वभाववाद. ठीक है, सुखवाद, स्वभाववाद. और एक वाद होता है ईश्वरवाद कुछ नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम, करुणा, परिवार. ठीक है,
सुखवाद क्या बोलता है? सुखवाद मतलब होता है कि देखो, सुखवाद ये बोलता है कि जो व्यक्ति को जब तक जीने का है वो आनंदमय जी ले उस पल को, और अगर उसके पास जीने के लिए पैसा नहीं है तो वो किसी से उधार मांग के उस पैसे लेकर अपने आनंदमय जीवन जिए। ये सुखवाद बोलता है। और स्वभाववाद क्या बोलता है कि अपने इच्छा के अनुसार अपने को अपने पर संयम रखना, ये एक स्वभाववाद होता है। ये खुद का स्वभाव परिवर्तन होता है। जब तक हम अपने पर संयम नहीं रखेंगे तो अपना जो परिवर्तन हो रहा है हर पल में, तो परिवर्तन हम उस परिवर्तन को हम अपने कंट्रोल पे नहीं रख पाएंगे। तो ये बोलता है हमारा स्वभाववाद। ठीक है, बस ये बात में इतना है। देखो, सुखवाद, स्वभाववाद। दूसरा हम देखते हैं प्रमाण वर्णन। दूसरा सिद्धांत है प्रमाण वर्णन। प्रमाण वर्णन कौन सा है? इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है। सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जब तक चारवाक दर्शन को खुद के आंखों से, मतलब खुद के आंखों से कुछ चीज साबित नहीं होती तब तक वो चीज को मानेगा नहीं। अगर उसने उसके आंखों से चीजों को देखा है, उस बनते हुए या कुछ भी होते हुए, तभी वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। ओके, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कौन सी भी चीजें। ठीक है, फिर महाभूत। ठीक है, चारवाक दर्शन और महाभूत। फिर महाभूत, महाभूत की अगर बात करें तो चारवाक दर्शन किसको, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार महाभूत को ही उसने प्रत्यक्ष रूप से देखने के कारण ही उसने एक्सेप्ट किया है। किसने? चारवाक दर्शन ने। ठीक है, मतलब चार दर्शन को लिखने वाले जो आचार्य थे उन्होंने, मतलब उनका ये मानना है कि उन्होंने पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से जाना है, जल को प्रत्यक्ष रूप से जाना है, तेज महाभूत को प्रत्यक्ष रूप से जाना है, और वायु महाभूत को, तेज मतलब अग्नि को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ही देखा है ना, और वायु को भी उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ठीक है, उन्होंने बस कौन सा नहीं देखा है? आकाश महाभूत। ओके, उन्होंने आकाश महाभूत को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, छू नहीं पाए हैं, इसलिए वो इस महाभूत को एक्सेप्ट नहीं करते। आकाश महाभूत को छोड़ के वो बाकी चार महाभूत को एक्सेप्ट करने को तैयारी को चारवाक दर्शन। फिर अब आत्मा, चौथा सिद्धांत है आत्मा, चारवाक दर्शन और आत्मा। अब आत्मा में क्या बोलते हैं? चार दर्शन आत्मा में कि वो क्या बोल रहे हैं कि चारों दर्शन आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता है, क्योंकि चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य शरीर का गुण है। इसको सिद्धि करने के लिए चार दर्शन तर्क देता है कि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, तब शरीर के इन रहने पर चेतना भी नहीं रहती है। जिस प्रकार समझ गया। ठीक है, देखो क्या बोलता है ये कि जब तक शरीर पर आत्मा है, देखो चारवाक दर्शन आत्मा को मानता नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक उस शरीर में चेतना है। ठीक है, क्योंकि जो चारवाक दर्शन है वो चेतना गुण को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने चेतना गुण को प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं किया ना देखा है। लेकिन वो इतना बोलता है कि शरीर में जो आत्मा है उसमें चेतनता का गुण है, मतलब शरीर है तो चेतना गुण भी है, अगर शरीर नहीं है तो चेतना गुण भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अनुसार अगर शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, आत्मा के साथ चेतना गुण भी नष्ट हो जाएगा। ये चार दर्शन कहते हैं। लेकिन बाकी लोग का मानना कैसे? बाकी लोग क्या बोलते हैं कि अगर शरीर नष्ट हो गया लेकिन आत्मा जीवित होती है, ये हमारा मानना है। लेकिन चार दर्शन क्या बोलते हैं कि अगर शरीर नष्ट है तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, इसलिए वो यह तर्क दे रहा है। ठीक है, फिर चार दर्शन और ईश्वरवाद, मतलब ईश्वर, चार दर्शन और ईश्वर क्या बोलता है? ठीक है, चार दर्शन ईश्वर क्या बोलता है कि चार दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं किया गया है। चार दर्शन का मत है कि बीज से अंकुर उत्पन्न होने के ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता है। और चार दर्शन क्या बोलते हैं कि देखो, चारवाक दर्शन क्या बोल रहा है कि वो चारवाक दर्शन ईश्वर की सिद्धि को मानता ही नहीं, क्योंकि उसने ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से महसूस नहीं किया ना देखा है, तो वो ईश्वर की उत्पत्ति को मानेगा ही नहीं। चारवाक दर्शन मानने को अस्वीकार करना है मानने से, क्योंकि बीज रूप अंकुर की उत्पत्ति होना ये भी वो प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कौन? चारवाक दर्शन। लेकिन हम मानते हैं, लेकिन चारवाक दर्शन अनुसार यह प्रत्यक्ष रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, अब चारवाक दर्शन और मोक्ष, छठा सिद्धांत, चारवाक दर्शन और मोक्ष। ठीक है, अब चारवाक दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है? सांसारिक सुखी स्वर्ग है और सांसारिक दुखी नरक है, मृत्यु ही मोक्ष का साधन है। चार दर्शन के अनुसार
जो मृत्यु है वही मोक्ष का साधन है, ठीक है। सुख जीने का कारण है और दुख नरक का कारण है। सुख स्वर्ग का कारण है, अगर सुखमय जीवन जीते तो स्वर्ग प्राप्त होगी, दुखमय जीवन जीते तो नरक प्राप्त होगी, और मोक्ष ही या मृत्यु की प्राप्ति के लिए मोक्ष ही एक साधन है। ये चार्वाक दर्शन के अनुसार है, ठीक है। अब चार दर्शन और आयुर्वेद क्या बोलता है कि वही दोनों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया है, लेकिन चार दर्शन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य को मानता ही नहीं है, ये ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और चार दर्शन ने 5 में से 4 महाभूत को स्वीकार किया है, लेकिन आयुर्वेद में 5 के 5 महाभूत को स्वीकार किया है, ठीक है। और हम बात करते हैं आयुर्वेद में स्वभाववाद की तरह ही चार्वाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया था। आयुर्वेद ने भी नैसर्गिक को देखकर स्वभाववाद का वर्णन किया है, और चार्वाक ने भी आयुर्वेद में स्वभाववाद को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। मतलब आयुर्वेद स्वभाववाद और सुखवाद को मानता है, प्रबंध में प्रत्येक को जो वो देखता है वही मानता है। 4 महाभूत को एक्सेप्ट किया है, आत्मा में वो मानता नहीं है, आत्मा में चैतन्य गुण है वो मानता नहीं है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा भी नहीं है। शरीर नष्ट आत्मा नष्ट। ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं कि उसने ईश्वर को सिद्ध रूपी प्राप्त देखा नहीं है। मोक्ष मतलब मृत्यु के लिए मोक्ष यह एक साधन है, और सांसारिक मतलब स्वर्ग के लिए सुखमय जीवन और दुखमय जीवन नरक के लिए, ठीक है। ये चार दर्शन का कहना है, और ये चार दर्शन के प्रमुख सिद्धांत है, आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। सो आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ, हमारा चारों दर्शन कंप्लीट शॉर्ट में, ठीक है। इजी में बताया, एकदम इजी में बताया मैंने, और अच्छे से एक्सप्लेन किया एकदम इजी वे में, ठीक है। सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता जो 2-3 चीजें, चलो। जैसे आपको पता है कि हमारा आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज शुरू है हमारा, दैट इज आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, वो भी BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और फिर शुरू हमारा टेलीग्राम का चैनल, वो भी हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। सो ये क्या बोलता है, यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, आपको करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करके शेयर करने का मेरे फ्रेंड्स को, ठीक है, उनको बताने का मेरे चैनल के बारे में। इंस्टा में आयुर्वेदा और ये चैनल में लेक्चर्स का अपडेट डालता हूँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालता हूँ, और व्हाट्सएप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और तभी की तभी मैं अब मैं व्हाट्सएप में हैंड रिटन नोट्स देने लगा हूँ हर सब्जेक्ट्स के, तो आपको तभी की तभी मिल जाएगी, ठीक है, आपको जो चाहिए, ओके। सो थैंक यू।